हम थोड़ी देर के लिए हम परमेश्वर के वचन में से मनन करेंगे और हम एस्तर की लाइफ से हम कुछ सीखेंगे। और मेरा विश्वास है कि आप आज इस वचन के द्वारा एस्तर की लाइफ से आप आशीष को पाएंगे। हालेलुया। बड़ी गहराई के साथ हम बड़े ध्यान से सुनेंगे आज के वचन को। हालेलुया। आप रेडी हो? ओके, खुदा बरकत दे आपको। यहां पर हम एस्तर की किताब में जब हम देखते हैं, ये एक औरत का नाम है। और यदि आप परमेश्वर के वचन में पढ़ें एस्तर की किताब को बड़े ध्यान से, तो ये औरत इसका एक भाई है मोर्देकी, जो इसका चचेरा भाई है, और ये अपने उस भाई के द्वारा पाली पोसी जाती है। और इसका ये जो भाई है जिसका नाम मोर्देकी है, ये एस्तर को पाल पोस कर बड़ा करता है। आमीन, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप बड़े ध्यान से इस किताब को, इस एस्तर की किताब को पढ़ें, तो आपको बहुत कुछ इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक है जिसको मैं निकाल के आपके सामने रख सकता हूं। पर मैं एक बात के ऊपर, आज हम एस्तर की लाइफ के ऊपर हम चलेंगे और उसके एक ही टॉपिक को लेकर मैं आपसे बात करूंगा। और मेरा ये विश्वास है कि हम बड़ी बरकत को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और कलाम, यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, ये अपने एक भाई के द्वारा पाली पोसी गई, बड़ी इसको बड़ा किया गया, इसकी परवरिश की गई, और ये बड़ी हो गई। और मोर्देकी ने देखा एक दिन क्या हुआ कि राजा को एक रानी की जरूरत थी। यहां को इस जगह का जो राजा था, उसको एक रानी की जरूरत थी। और मोर्देकी ने क्या किया कि इसने ये जो एस्तर थी, इसने उसको राजा के महल में भेजना चाहा। और कलाम कहता है ये राजा के महल में गई, और राजा को, मैं बड़ी शॉर्ट में आपको थोड़ी सी बताऊंगा, उसके बाद हम गहराई में मनन करेंगे। जब ये राजा के पास पहुंचाई गई, तो राजा को एस्तर बड़ी पसंद आ गई। हालेलुया। एस्तर जो थी, ये औरत राजा को बड़ी पसंद आ गई, और ये राजा की रानी बनने के लिए तैयार की गई। हालेलुया। जब राजा ने इसको पसंद किया और ये उसकी रानी बन गई, उसके बाद हम आगे चलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन क्या हुआ, एक व्यक्ति जिसको राजा ने एक ऊंचा पद दिया था, उसका नाम था हमान। क्या नाम था? हमान। और जो राजा था यहां का, उसने हमान नामक एक व्यक्ति को एक बहुत ऊंचा पद दे दिया। ये राजा के साथ उठता था, बैठता था, खाता और पीता भी था। हालेलुया। ये जो व्यक्ति हमान था, ये जो व्यक्ति था, ये यहूदी लोगों से नफरत करता था, क्योंकि एस्तर एक यहूदी थी, मोर्देकी एक यहूदी था, और ये जो हमान था, ये इस जाति से नफरत करता था। और कलाम कहता है, ये जो व्यक्ति जो यहूदी लोगों से, मोर्देकी से नफरत करता था, इसने राजा से चर्चा की कि राजा, एक ऐसी जाति है जो हमारे लिए बड़ी खतरनाक है, जो ना हमारा भय मानती है। कुछ ऐसा इसने यहूदियों के विरोधता में राजा को भड़का दिया, और उसने कहा कि इस जाति का खत्म हो जाना ही सही है। हालेलुया। कलाम कहता है, यदि आप एस्तर की किताब उसका 3 अध्याय पढ़ें, तो यहां पर लिखा है कि यहूदियों के
विनाश का षड्यंत्र रचा गया हमान के द्वारा, जो राजा के साथ उठता था, बैठता था, खाता और पीता था। ये यहूदियों से नफरत करता था और इसके द्वारा इसने एक प्लान रचा, इसने एक षड्यंत्र बनाया ताकि यहूदियों को खत्म कर दिया जाए। उसको ये नहीं पता था कि एस्तर भी जो राजा की रानी है वो भी एक यहूदी है, क्योंकि एस्तर ने अपनी जाति नहीं बताई थी। हालेलुया। आप इस बात को ध्यान से समझना, हम गहराई में जाएंगे, इसके बीच में जाएंगे। जब इस बात की चर्चा राजा से की गई और राजा ने भी कह दिया अगर ऐसा है तो यहूदी कौम को खत्म कर देना ही उचित है, यहूदी लोगों को मार देना ही सही है, क्योंकि इसने गलत राजा के पास मैसेज पहुंचाया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आज्ञा निकली, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या औरत, क्या जवान, क्या बच्चा, सब यहूदी लोगों का विनाश किया जाए, उन सब का सत्यानाश किया जाए और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। ऐसी आज्ञा निकाल दी गई, क्योंकि हमान ने राजा के पास गलत मैसेज दिया था कि ये जाति ऐसी है, इसको खत्म कर देना उचित है, सही है। तो ऐसा आपको मालूम कि जब राजा कोई संदेश देता है उसके ऊपर उसकी मोहर लगती है, उसकी अंगूठी, उसकी जो शाप होती है वो लिख कर उसके ऊपर शाप लगा देते हैं। और ये आपको मालूम हमारे हिंदुस्तान का नाम एस्तर की किताब में लिखा है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारे यहूदी लोग रहते थे तब, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, वचन ऐसा कहता है कि हर एक भाषा में ये पत्र लिखा गया, हर एक भाषा में, चाहे वो पंजाबी भाषा थी, चाहे वो हिंदी भाषा में भी लेटर लिखा गया कि अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई यहूदी रहता है तो उसको खत्म कर दिया जाए। चाहे पाकिस्तान में कोई, चाहे किसी दूसरी कंट्री में कोई रहता है, वहां पर भी सबको खत्म कर दिया जाए। पर कलाम कहता है जब इस बात की चर्चा मोदेके के कानों में पड़ी, कलाम कहता है, और जब यह चर्चा यहूदियों को खत्म करने की यह बात उसके एस्तर के भाई के कानों में पड़ी और एस्तर के कानों में पड़ी। हम यहां पर आगे पढ़ेंगे, एस्तर उसका 4 अध्याय, यहां पर ऐसा लिखा है, उसकी एक आयत को पढ़ना हम शुरू करेंगे। जब मोदेके ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोदेके वस्त्र फाड़ कर, टाट पहनकर, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। और यदि आप 3 आयत को पढ़ते हैं, और यहां पर ऐसा लिखा है उसके दूसरे भाग में, वहां यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे, वन बहुत तेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। इस बात को ध्यान से समझना कि तब यहूदियों को मारने की चर्चा मोदी के कानों में पड़ी, जब एस्तर के कानों में पड़ी, तो कलाम कहता है जो मोदी की था, जो उसका भाई एस्तर का भाई था, यहां पर लिखा, वो अपने वस्त्र को फाड़कर टाट को पहनकर नगर के मध्य में ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। हालेलुया। और उसके बाद लिखा है वहां यहूदी बड़ा विलाप, जब यहूदी लोगों को पता लगा, तो कलाम कहता वो बड़ा विलाप करने, रोने लगे और उपवास करने और रोने पीटने और वन बहुत तेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। फिर हम आगे हिस्से में पढ़ते हैं इसी 4 के, जब ये खबर मोदेकी ने अपनी बहन एस्तर को बताई कि ऐसा राजा ने आज्ञा निकाल दी है और हमान ने यहूदी लोगों को खत्म करने की ठान ली है, तो वचन कहता है उसने एस्तर को बताया। और मैं आपको बताना चाहता हूं एस्तर ने क्या किया। जब एस्तर के कानों में यह खबर पड़ी, कलाम कहता है 15 में लिखा, तब एस्तर ने मोदेकी के पास यह संदेश कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को
इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध जाकर राजा के पास भीतर जाऊंगी। हालेलुया। यहां पर लिखा, सबसे पहले जब मोदी के कानों में यह खबर पड़ी, कलाम कहता है वो रोने पीटने टाट पहनकर उपवास करके और यहूदी लोग नगर में बैठ गए। जब उसके बाद जब एस्तर को मालूम पड़ा कि लोगों ने हमारी कौम को खत्म करने की ठान ली है, हमान ने ठान लिया है, कलाम कहता है एस्तर ने ये अपने भाई को संदेश दिया, ये कहला भेजा कि तुम भी, मैं उपवास करने जा रही हूं और तुम मेरे लिए उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाना, 3 दिन रात ना तो कुछ खाना ना तो कुछ पीना। इस बात को समझे, ना कुछ खाना ना कुछ पीना, तुम मेरे निमित्त उपवास करो और मैं अपनी सहेलियों सहित उपवास और प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। मैं क्या करूंगी? अपनी सहेलियों सहित प्रार्थना और उपवास करूंगी और फिर मैं राजा के उसकी आज्ञा के खिलाफ जाकर उसके सामने खड़ी होंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजा के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता जब तक राजा की आज्ञा ना हो। अगर राजा की आज्ञा के बिना कोई उसके सामने आ जाए तो राजा उसको मार सकता है। आप इस बात को समझें। राजे के पास इतनी ताकत है कि कोई भी उसके सामने ऐसे नहीं जा सकता। अगर कोई चला गया तो वो उसको मार देगा। हालेलुया, हालेलुया। और वचन कहता है जब उसने उपवास किया, जब वो उस उपवास में रही, जब वो उपवास और प्रार्थना कर रही थी, जब मोदी की जब उपवास और प्रार्थना कर रहे थे, जब एस्तर ने उपवास रखा अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लिए, जब उसने उपवास किया, अब इस बात को समझे, उसके बाद वो राजा के सामने गई और राजा से विनती की, राजा से मिली। और कलाम कहता है कि जब उसने राजा ने जब रानी एस्तर को देखा तो बड़ा खुश हो गया और राजा ने कहा तू क्या मांगती है, तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। हालेलुया। अब हम यहां तक समझेंगे। मेरे प्रियजनों, इस बात को समझें कि जब उन लोगों को यह पता चला कि हमारा जीवन खतरे में है, हमारी जाति खतरे में है, मेरा भाई खतरे में है, मुश्किल में है, मेरे जाति वाले मेरे भाई बहन खतरे में हैं, तो कलाम कहता एस्तर और उनकी जाति ने उपवास और प्रार्थना करनी शुरू की। हालेलुया। अब इस बात को समझें। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करनी शुरू की। आज मेरा कलीसिया से, आप लोगों से और जितने भी देख रहे हैं, मेरा आप सबसे एक सवाल है। वचन कहता है कि जो एस्तर सी बन चुकी थी, वो आराम से रह सकती थी। हालेलुया। वो आराम देना रह सकती थी, पर वो आराम देना रही नहीं। हालेलुया। वो शांति के साथ उस राजभवन में रह सकती थी। वो ये कह सकती थी अगर ये लोग मरते हैं तो मरने दो, मुझे क्या, मैं तो रानी बन चुकी हूं। मैं तो आराम से, जो एस्तर थी वो अपने जीवन को आराम से जी सकती थी, आनंद से वो जी सकती थी, रह सकती थी। पर कलाम कहता है कि उसने आराम नहीं किया, वो शांति के साथ नहीं रही। कलाम कहता है, मैंने ना एक दिन, अब इस बात को समझे पहले, मैं एक दिन बहुत समय पहले जिम में गया और वहां पर एक कोटेशन, एक कुछ लिखा था इंग्लिश में। मैं वो आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां पर लिखा है, यू विल बी नेवर वॉन बिकॉज यू आर इन कंफर्ट जोन। आप इसका अर्थ समझते हो? इसका अर्थ है आप कभी नहीं जीत पाएंगे क्योंकि आप एक कंफर्ट जोन में हो। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने जीवन में कभी भी जीत नहीं पाओगे जब तक आप एक कंफर्ट जोन में हो। कितने समझे इस बात को?
केवल इस आयत को, इस लाइन को कितने लोग समझे हैं? यदि आप अपने जीवन में कंफर्ट जोन में हो तो आप कभी भी जीत नहीं सकते। आप इस बात को समझें। रानी एस्तर सोच सकती थी, कह सकती थी कि मैं एक आरामदायक वो अपना जीवन जी सकती थी, क्योंकि वो एक रानी बन चुकी थी। वो अपने लोगों को छोड़ सकती थी, क्योंकि वो एक रानी के पद के ऊपर थी। वो राजा के साथ आनंद के साथ रह सकती थी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब रानी को यह मालूम हुआ कि मेरी कौम, मेरी जाति, मेरे भाई एक मुसीबत के अंदर है, प्रॉब्लम में है, वो उनका विनाश होने वाला है, कलाम कहता है उसने उस कंफर्ट जोन को छोड़ा और वो उपवास और प्रार्थना में आ गई। हालेलुया, आमीन। अब इस बात को समझे। कलाम कहता है कि जब उसको इस बात का पता चला, मोदी के भी वो राजभवन में रहता था, जब उसको मालूम पड़ा कि हमारे लोग एक प्रॉब्लम में हैं, तो उन लोगों ने उपवास और प्रार्थना करनी शुरू की। कलाम कहता है कि जब उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की, जब उन्होंने उपवास किया, उसके बाद जो व्यक्ति उनका विनाश करना चाहता था, जो व्यक्ति उनको मारना चाहता था, जो व्यक्ति उनका इस जमीन के ऊपर से वजूद मिटाना चाहता था, कलाम कहता है उन लोगों का ही वजूद उस पृथ्वी से मिटा दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। आइए मैं एक और आयत मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें। आप मेरे साथ जल्दी से खोलें एस्तर की किताब, उसका 7 अध्याय, उसकी 3 में ऐसा लिखा है, जब राजा ने उससे कहा कि तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं, मैं तुझे आधा राज्य तक दे सकता हूं। 3री आयत में लिखा, तू मांग। उसने कहा तू मांग। एस्तर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राण दान मिले। वचन कहता है कि उपवास करके वो राजा के पास गई और राजा ने कहा कि तू क्या चाहती कि मैं तेरे लिए करूं, तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। उसने कहा अगर राजा तू मुझसे खुश है, अगर तू मुझसे प्रसन्न है, तो मैं चाहती हूं कि मेरा और मेरे लोगों को प्राण दान मिले। हालेलुया। उसने कहा मेरे लोगों को जीवन दान मिले, मेरे लोगों के प्राण बचाए जाए, मेरे लोगों का जीवन बचाया जाए, मेरी जो जाति के लोग हैं उनको प्राण दान मिले। वहां पर ऐसा लिखा, उसके बाद लिखा है क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं। यहां पर ऐसा लिखा है क्योंकि हमान ने उन लोगों को बेच दिया था मारने के लिए। इस बात को समझे। उसके बाद जब हम 5 में पढ़ते हैं, बड़े पढ़े जरा 5 में, तब राजा नहीं, सॉरी 4 में पढ़े, 4 में, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब घात और नष्ट किए जाने वाले हैं। ओके ठीक है। यदि 5 में पढ़े। तब राजा यश ने एस्तर रानी से पूछा, वह कौन है और कहां है जिसने ऐसा करने का निश्चय किया है? तब राजा ने एस्तर रानी से पूछा, वह कौन है और कहां है जिसने ऐसा करने का निश्चय किया है? आगे एस्तर ने उत्तर दिया, वह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हमान है। हालेलुया। और उसके बाद कहा गया, राजा ने कहा ये कौन है जिसने तेरी जाति के विरुद्ध ये काम किया है? और उसने एस्तर ने कहा यही जो तेरे साथ हमान है, यही विरोधी दुष्ट है। हालेलुया। हम इसको थोड़ा सा गहराई से समझेंगे। देखा, वही विरोधी और शत्रु और यही दुष्ट हमान है। मेरे प्रिय जनों, मैं यहां पर आपको कुछ बताना चाहता हूं। यहां पर एक राजा है, उसके बाद एस्तर है और एक विरोधी है जिसका नाम हमान है। राजा अब हमारा यीशु मसीह है, आमीन। और एस्तर हम लोग हैं। जो हमान है वो एक दुष्ट शैतान है। हालेलुया। आप इस बात को समझे। हमान यहूदी जाति को नष्ट करना चाहता था और इसी प्रकार से यदि आज आप देखें तो शैतान आज मसीह लोगों को खत्म करना चाहता है। शैतान आज मसीह लोगों को उनका विनाश करना चाहता है, उनको मारना चाहता है, उनको नष्ट करना चाहता है और मसीह लोगों का वजूद इस पृथ्वी से मिटा देना चाहता है। अब इस बात को समझें, अब इस बात को समझें।
मेरे प्रियजनों, इस बात को समझें कि जैसे एस्तर ने अपनी जाति को बचाने के लिए उपवास और प्रार्थना का सहारा लिया और उपवास और प्रार्थना की और राजा के सामने उसने अपना निवेदन रखा, उससे कहा, इसी प्रकार से मेरे प्रियजनों रानी एस्तर वो आराम से नहीं रही। रानी जो एस्तर थी वो आराम से नहीं रही। आज इसी प्रकार से हमें एस्तर के जीवन से यह सीखना होगा कि हमें भी अपने जीवन में आराम से नहीं रहना, हमें अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप एक कंफर्ट जोन में रहोगे तो आप कभी भी जीत नहीं पाओगे। हालेलुया। अब इस बात को समझे, जब रानी ने कंफर्ट जोन को छोड़ा तो उपवास और प्रार्थना में आई और वो अपने और अपनी जाति के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए आशीष का कारण बन गई। आमीन। वो औरत अपने भाई बंधुओं को बचाने का कारण बन गई। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप इस बात को समझे, वचन कहता है शैतान गर्जने वाले सिंह के समान घूम रहा है कि किसको फाड़ के खा जाए। इसी तरह से हामान यहूदी लोगों को मारने के लिए षड्यंत्र उसने रचा ताकि यहूदी लोगों को खत्म कर दिया जाए। पर कलाम कहता है हम लोगों को एस्तर की नाई खड़ा होना है। किसके लिए? अपनी ही जाति लोगों के लिए, अपने ही भाई और बहनों के लिए। आज आप में से कई ऐसे हैं जिनके परिवार, जिनके पति, जिनके बच्चे, जिनकी पत्नियां अभी तक उनके जीवन में बदलाव नहीं है। आज हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी पत्नियां अभी तक बचाई नहीं गई, जिनके पति अभी तक बचाए नहीं गए, जिनके बच्चे अभी तक बचाए नहीं गए। वो मुसीबत में है, परेशानी में है, एक भारी क्लेश के अंदर है। हमें एस्तर के नाई खड़े होना है। आमीन। हमें एस्तर के नाई खड़े होना है। हमें कंफर्ट जोन को छोड़ना है। हालेलुया। वचन कहता है जब एस्तर को मालूम पड़ा तो वो बड़ा दुखी हो गई, वो बड़ा परेशान हो गई, वो बड़ा उदास हो गई। हम भी उदास और परेशान हो जाते हैं पर हम एस्तर के नाई काम नहीं करते। हालेलुया। हमें एस्तर के नाई काम करना है और हमें अपने लोगों को बचाना है। हमें एस्तर के नाई उठना है और उपवास और प्रार्थना करनी है ताकि हमारे बच्चे बदल जाए, ताकि हमारे पतियों का जीवन बदल जाए, ताकि हमारे घर के हालात बदल जाए, ताकि हमारे परिवार के हालात बदल जाए। हमें एस्तर के नाई अपने परिवार के लिए खड़ा होना है। कितने समझे इस बात को? यदि आप एक कंफर्ट जोन में रहोगे तो आप अपने जीवन में कभी भी जीत नहीं पाओगे अपने लोगों को। कितने समझे इस बात को? आप कभी भी अपने लोगों को जीत नहीं सकोगे। आप कभी भी अपने लोगों को बचा नहीं पाओगे। यदि आप अपने लोगों को बचाना चाहते हो, यदि आप अपने पति को बचाना चाहते हो, यदि आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हो, यदि आप अपने घराने को बचाना चाहते हो तो हमें एस्तर के नाई खड़ा होना है। हमें एस्तर के नाई एक निर्णय लेना है। हालेलुया। एस्तर ने अपनी जान की परवाह किए बिना वो राजा के सामने गई और अपना निवेदन राजा के सामने रखा। हालेलुया। वो राजा एक कठोर राजा था पर हमारा राजा एक दयावान राजा है। आमीन। हमारा राजा एक महान राजा है। हमारा राजा प्रेम करने वाला राजा है। हमारा राजा बचाने वाला राजा है। हमारा राजा छुड़ाने वाला राजा है। उस राजे का नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अब इस बात को समझे और जाने। हालेलुया। उस राजे के सामने अगर कोई जाता था तो वो राजा वो व्यक्ति मार दिया जाता था। और जब हम अपने राजा मसीह यीशु के पास जाएंगे, हम यीशु मसीह के नाम से जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो हमारे ऊपर दया की जाएगी। आमीन। हम बचाए जाएंगे, हमारी जाति बचाई जाएगी, हमारे लोग बचाए जाएंगे, हमारा घराना बचाया जाएगा। मेरे प्रियजनों, अगर आप सच में चाहते हो, आप मेरी बात समझे, हम अपने बच्चों को देखकर दुख मनाते हैं। ओ मेरा बच्चा कितनी गलत सोसाइटी में है, नशा करता है, बीमार है। अब हम अपने पति को देखकर दुख मनाते हैं कि मेरा पति कितना नशे में है, मेरा कहना नहीं मानता, मेरे साथ नहीं चलता। हम केवल दुख मनाते हैं पर हम उस दुख के बीच में खड़े होकर प्रार्थना और उपवास नहीं करते। एस्तर के नाई। हालेलुया। हम इस बात का दुख मनाते हैं, हाय मेरा काम नहीं चलता, हाय मेरा बिजनेस नहीं चलता, पर हम एस्तर के नाई
उस प्रॉब्लम में खड़े होकर हम प्रार्थना और निवेदन नहीं करते। हालेलुया। अब इस बात को समझें, हमें क्या करना है। हमें एस्तर की लाइफ से सीखना है कि हमें क्या करना है। जब आप एस्तर की नाई करोगे तो आप अपने जीवन में जयवंत हो जाओगे। आप में से कितने हैं जो चाहते हैं कि मैं जयवंत हूं? पर तुम्हें एस्तर की नाई खड़ा होना पड़ेगा। तुम्हें अपनी लड़ाई को जीतना होगा। एस्तर की नाई, एस्तर ने अपनी लड़ाई को जीता है परमेश्वर की सहायता से। हमें भी अपनी लड़ाई को जीतना है परमेश्वर की सहायता से। आमीन। हमें अपने पति को जीतना है परमेश्वर की सहायता से। आमीन। हमें अपने बच्चों को जीतना है परमेश्वर की सहायता से। आमीन। हमें अपने जीवन में आशीष पानी है परमेश्वर की सहायता से। हमें कंफर्ट से बाहर आना है और परमेश्वर हमें काम करना है। आमीन। यदि आप चाहते हो कि आपका पति बदले, यदि आपको सचमुच आपके पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने घराने के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए यदि सच में आपको एक बोझ है, तो मेरे प्रियजनों, जिस व्यक्ति को बोझ होता है वो जरूर खड़ा होता है। आमीन। इस बात को समझिए, जिस व्यक्ति को भूख लगती है वो निश्चय खड़ा होकर रोटी के लिए मेहनत करता है। वो जिस औरत को भूख लगती है, जिस घर को, घराने को भूख लगती है, वो निश्चय वो उस घर की औरत खड़ी होती है, रोटी बनाती है और अपने 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 घराने को खिलाती है। इसी प्रकार से यदि आपको सचमुच अपने पति, अपने परिवार, अपने जीवन के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए एक कोई बोझ है, तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। आमीन। आपको खड़ा होना पड़ेगा। एस्तर के नाई आपको खड़ा होना पड़ेगा अपने परिवार को, अपने घराने को जीतने के लिए, अपने परिवार और अपने घराने को शैतान के जंगल से छुड़ाने के लिए। कलाम कहता है हमान ने 50 हाथ ऊंचा उसने एक फांसी का फंदा बनाया था। किसको लटकाने के लिए? मोदिके को, उस यहूदी बंदे को लटकाने के लिए 50 हाथ ऊंचा एक फंदा बनाया था फांसी का। इसी प्रकार से यदि आप अपने कंफर्ट में रहोगे तो शैतान एक फंदा तैयार करके बैठा है। आप समझिए शैतान की योजना को। शैतान हर रोज एक कोई ना कोई प्लान बनाता है कि वो परमेश्वर के जो लोग हैं उनको खत्म कर सके। आप लोग जो आते हो ना, आपके परिवारों के लिए उसने कोई ना कोई प्लान रचा है। पर वचन कहता है जितने हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनाए गए उनमें से कोई सफल ना होगा। पर इस बात को समझना पड़ेगा कि वो सफल कैसे नहीं होगा। वो सफल, एस्तर ने उस हथियार को न सफल किया था। एस्तर ने उपवास और प्रार्थना के द्वारा उस हथियार को न सफल किया था। आमीन। यदि आप सच में चाहते हो, आपको कंफर्ट से बाहर आना पड़ेगा। आपको अपने आरामदायक जीवन से बाहर आना पड़ेगा और उपवास और प्रार्थना करनी पड़ेगी। आमीन। हालेलुया। कितने समझे इस बात को? यदि आप सच में ऊंचा उठना चाहते हो तो आपको कंफर्ट से बाहर आना पड़ेगा, अपने आरामदायक जीवन से बाहर आना पड़ेगा। यदि आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना चाहते हो तो आपको कंफर्ट से बाहर आना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। 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 हम चाहते तो हैं कि हम सूरज की नाई चमके। कितने लोग चाहते हैं? चाहते हो ना? इस बात को समझें, अगर सूरज को भी आसमान के ऊपर चमकना होता है, जब वो चमकता है उससे पहले उसको भी बाहर आना पड़ता है। आमीन। समझिए इस बात को। इससे पहले कि सूरज आकाश के ऊपर चमके उसको भी बाहर आना पड़ेगा। यदि आप चाहते हो चमकना, आप शाइन होना चाहते हो, आप बढ़ना चाहते हो, तो आपको अपने बिस्तरे से बाहर आना पड़ेगा। यदि आप चाहते हो कि आपका परिवार, आपका घराना उस प्रॉब्लम से बाहर आए, तो उससे पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस बात को समझें। उधार एक गिफ्ट है। हालेलुया। आमीन। उधार एक गिफ्ट है जो हमें मिल चुका है। आमीन। माफी एक गिफ्ट है जो हमें मिल चुकी है। आमीन। अब इस बात को समझें, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, अपने अंगीकार के द्वारा, हम अपने गुनाहों को मानने के द्वारा हमें माफी मिल चुकी है।
और हमने उद्धार को प्राप्त कर लिया है, ये हमारे लिए गिफ्ट है। इसलिए हमें इसको पाने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। हालेलुया। उद्धार को पाने के लिए हमने कोई मेहनत नहीं की है कोई मेहनत? मैंने तो कोई मेहनत नहीं की। यीशु मसीह के ऊपर मैंने विश्वास किया और मैंने अपने जीवन में अंगीकार किया कि खुदा मैं गुनहगार और पापी हूं, मेरे ऊपर दया करो। मैं क्षमा मांगता हूं कि मैंने अपने जीवन में जो भी गुनाह और पाप किए हैं वो आपकी विरोधता में किए हैं। प्रभु मुझे इस बात के लिए क्षमा कर और माफ कर। और खुदा ने मुझे माफ किया और अनुग्रह दिया और अपने उद्धार के लिए मुझे उठा लिया है। आमीन। और इसी प्रकार से परमेश्वर ने आपको भी उद्धार दे दिया है, सल्वेशन दे दिया है। ये हमारे लिए गिफ्ट है, पर हमें सामर्थ्य और अभिषेक पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हमें अपनी जाति को और अपने परिवार को बचाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आमीन। हालेलुया। कितने समझे इस बात को? यू विल बी नेवर वॉन बिकॉज यू आर इन कंफर्ट जोन। आप कभी भी जयवंत नहीं हो सकते जब तक आप एक आरामदायक जीवन जी रहे हो। अब इस बात को समझे। आज का वचन कोई बड़ा नहीं है, चौड़ा नहीं है, बस एक छोटा सा इजी वचन है जिसको आपने समझना है। हालेलुया। आपको अपने जीवन में जीतने के लिए, आज यहां पर बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनके पति और बच्चे आपस में कलेश करते, लड़ाई झगड़ा है, आपको शायद चर्च नहीं आने देते। आप में से कई ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि आपके घर वाले आपको प्रभु के घर में नहीं आने देते, पर आपको रात को उठकर प्रार्थना करनी होगी। आप इस बात को समझो। यदि आप चाहते हो कि आप चर्च आए और आप चाहते हो कि आपका पति और आपके बच्चे भी आपके साथ चर्च आए, आप प्रार्थना करें, आप उपवास करें, आप मेहनत करें और आप अपने लोगों को जीतें। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने लोगों के लिए मेहनत करें। यदि आप सच में चाहते हो, यदि आपके अंदर सच में इस बात का बोझ है कि मेरा पति, मेरे बच्चे मेरे साथ चर्च में परमेश्वर की हुजूरी में आए, वो बचाए जाएं, प्रार्थना करें और उपवास करें। परमेश्वर निश्चय आपकी मदद करेगा। आमीन। परमेश्वर निश्चय आपकी सहायता करेगा। आमीन। परमेश्वर निश्चय आपके घराने को छुड़ाएगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जैसे राजा ने, जैसे एस्तर ने अपने घराने को छुड़ा लिया। खुदावंद यीशु मसीह आप